कल हम लोगों ने श्रवण किया, कल हम लोग सुनागा भगवान के कथा के बारे में। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न किए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मानव मात्र को क्या करना चाहिए, और जिसके जगह मृत्यु नजदीक हुए वाका का कर चाहिए। ये दो ही प्रश्न किए सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न किए। वही प्रश्न के उत्तर में फिर भागवत के कथा प्रारंभ हुआ। 6 प्रश्न जो रहा याद है ना, वो 6 प्रश्न में इस सार प्रश्न आवा। और फिर आप समय कम है, सार क्यों बताइए, हमें लोगों लगे समय कम है, इसे प्रभु सार बतावा जाए। जो 6 प्रश्न के ना सूक्त जी से सोनक ऋषि वही सार में आवा। और आगे कहें कि भगवान जन्म का है, अगर भगवान के नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म का है। लेकिन अच्छा, जे सर्वसमर्थ है ते हमने लोगों से प्रश्न के हमसे लोगों से पूछी, जे हमें लोगों बनाए सही ते हमसे लोगों से पूछी तो है ना कि हम जन्म ले कि ना जन्म ले। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे तो और प्रश्न रहा कि भगवान के अवतार कितना है, तो कहा भगवान के अवतार हैं, मुख्य अवतार 10 माने जाते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे संसार के जनसंख्या आज के समय में 7-8 अरब तो है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो भगवान है तो 7-8 अरब भगवान तो होंगे पक्का है। लेकिन यहाँ प्रश्न की कि मुख्य भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार बताइए। मुख्य अवतार 24 हैं, लेकिन पूर्ण अवतार 24 माने गए हैं। मुख्य अवतार 10 माने जाते हैं, 10 अवतार कहा जाता है, लेकिन मुख्य 24 अवतार हैं। और 24 अवतार में कौन कौन सा भगवान का अवतार है बताया। पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जी नारद जी का कथा सुना होता है श्रीमद् भागवत महापुराण के। एक बात ध्यान रखा जाए, सूत जी कथा सुना होता है शौनक ऋषि का, शंकर जी पार्वती का कथा सुना होता है। और इधर सूत जी सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित का कथा सुना होता है। और यह प्रकार से और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी का कथा सुना होता है। तो पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के, तो दूसरा अवतार 12 अवतार जो सुअर के रूप में भगवान आए रहा, सुकर के रूप में वह जो है 12 अवतार। और तीसरा अवतार नारद जी के अवतार, और चौथा अवतार नर और नारायण के अवतार, 5वां अवतार कपिल देव जी के अवतार, 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी के अवतार, 7वां अवतार यज्ञ के अवतार, 8वां अवतार ऋषभ देव जी के अवतार, और 9वां अवतार पृथु अवतार। ऋषभ देव जी से ही जैन संप्रदाय चला, जैन जो है ये ऋषभ देव जी से चले। और पृथु अवतार 9 अवतार, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, और 11वां अवतार कछुआ के रूप में भगवान अवतार धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार, और 15वां अवतार वामन अवतार, और 16वां अवतार परशुराम का अवतार, और 17वां अवतार व्यास जी के अवतार, और 18वां अवतार राम जी के अवतार, 19वां अवतार शेष बलराम जी के अवतार, 20वां अवतार भगवान कृष्ण के अवतार, 21वां अवतार हरि अवतार, और 22वां अवतार अंश अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार, और
24वां अवतार कलिकाल मां कल्कि अवतार होगा। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं। वो सब में भागवत में वर्णन है। एक चांस कला पुंसा कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है। राम जी भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन उसमें राम जी 2 कलाएं छुपाए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने समस्त कलाएं दिखाई। और इस प्रकार से तो कहा महाराज आपने बताया तो इतने भगवान के अवतार हैं, तो व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के जब व्यास जी अवतार हैं तो व्यास जी के पिता कौन थे? कहा आपको पूरा व्यास जी का जहां से इनकी पीढ़ी बता देते हैं। बताना प्रारंभ किया। कहा हमारे गुरुदेव का नाम है सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं हमारे गुरुदेव का नाम है व्यास जी। और उनके सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए महाराज पराशर, और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। ये कथा आती है कि वेदव्यास जी का अवतार भी बड़े विचित्र ढंग से हुआ था। एक बार पराशर ऋषि नदी एक पार कर रहे थे, गंगा जी, वहीं पर एक कन्या थी, वो कन्या नाव खेल रही थी। तो पराशर जी ने देखा बड़ा सुंदर समय है, और इस समय जो अगर गर्भधान कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा बालक होगा। तो उसने बताया, उस व्यास जी के पिता जो पराशर जी रहे, पराशर जी कहीं कन्या से कहा कन्या जो अगर तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, इस समय गर्भाधान हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। महाराज हमारा विवाह नहीं हुआ है और आप ऐसा कह रहे हैं। तो कहा चिंता मत करो, तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी कन्या की तरह, लेकिन तुम्हारे पुत्र होगा। तो कहा तो लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं। उस समय कुहिरा बना दिया, और कुहिरा बना करके पराशर जी ने उपभोग किया, तो उससे महाराज व्यास जी की उत्पत्ति हुई। वेद व्यास जी धीरे धीरे बड़े हुए, और वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण एक लिख डाले, उनके साथे साथे महाभारत पूरा लिख डाले, लेकिन उनके मन का संतोष नहीं मिला। उन्हें लागत रहा कि जैसे जानवर है अभी हम कुछ लिखन नहीं है, कुछ हम कहन नहीं है। उनके मन में अभी कमी लागत नहीं कि अभी कुछ बाकी राहत है, कुछ बाकी राहत है। तो कहा बाकी राहत है, जब मने तो परेशान भय, और जब परेशान भय तो उनके मन में जब कोई कोनो परेशानी हुए तो कोई बताओगे से अंदर अंदर भगवान के स्मरण करे चाहिए, तो भगवान के उपाय बताए देते हैं। भगवान के स्मरण के तो भगवान बताए कहीं संत मिलन के इंतजार करो, संत मिलन के कहना। और आंख खोले जैसे वेद व्यास तैसे लेकिन सामने नारद जी बैठे हैं। नारद जी का प्रणाम कहीं, और नारद जी कहीं कहा, नारद जी कहीं पराशरी महाभागा भवदा कच्चिदात्मना परिष्टुष्यति शरीर आत्म मनसा एव वा। हे पराशर नंदन वेद व्यास, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने शोकग्रस्त क्यों हैं? क्या कारण हुआ? सुनो, हम 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख डाला, लेकिन हमें संतोष नहीं मिला है। तो कहीं अगर कोई बताओ
भागवत के रचना क्यों कहीं भागवत के रचना नहीं की है, कहीं भागवत के रचना करो कहीं ई कैसा है तो कहीं ई पूरे वेदन के निचोड़ है। अपार वेद व्यास ऐसे दुखी रहे जैसे कुछ लोग होते हैं कि तकरीबन पढ़े हैं वक़्त गौने गाँव श्लोक कहना है कि हम ई जाने रहे एक थोड़े आदमी पढ़े कि वेद न पढ़े कि ब्राह्मण का और आगे के लाइन नहीं पढ़ी न और अतरा पढ़ी न वो कुलीलन गौने गाँव शुरू वेद ब्राह्मण का न पढ़े चाहिए फला किताब में लिखा है फला किताब में लिखा है। अब जे हम लोग पढ़े थे ही नहीं अपन धर्म ग्रंथ तो जे नहीं जाने थे कहा हाँ भैया ये फलाना कहा तो सही बात है। ये थोड़े जो है टकराएगा विद्वान तो कहीं वेद न पढ़े चाहिए लिखा है कहीं कोने किताब में लिखा है कहीं फला किताब में लिखा है कहीं चलो ठीक है कल लाइट है देखा जाए किताब तो वहाँ लिखा रहा कि ये देखो वेद न पढ़े चाहिए लिखा कि नहीं एक आगे पन्ना तो पढ़ दो आगे पन्ना पलटे कहीं देखो क्या लिखा है तो वहाँ लिखा रहा है मैदान गए के बाद बगैर नहाए वेद न पढ़े चाहिए। तो कहीं यह तो पढ़ना ही नहीं कि हो उसका खाली हल्ला मचाया वेद न पढ़े चाहिए वेद न पढ़े चाहिए। ऐसे वेद व्यास जी लिखी ना कि जे डेली मार काट करत है हिंसा करत है जानवर मारत है तो ते कब्बो एक बार दशहरा के दिने संकेत के दिन कि कम हुए पाप लेकिन मने कहीं ना ही वेद व्यास लिखे है मारो कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं है चाहे जियो में जियो के हत्या करो। तो व्यास जी के जो लिखे रहे वो के गलत अर्थ लगावे लगे सब लोग तो यही कारण से वेद व्यास बड़े दुखी रहे। महाभारत के रचना के अतना विद्वान रहे वेद व्यास अतना विद्वान रहे कि जब महाभारत के रचना करे भा तो थक चुके रहा तो कोई लिखवैया चाहत रहा राइटर कोई लिखवैया मिले तो ठीक रहा तो गणेश जी के आवाहन किए गणेश जी से कहें हमारे एक पूरे ग्रंथ लिख दो। गणेश जी के ठीक है हम लिख तो देवे लेकिन हमारी एक शर्त है इनका हमारा शर्त है कि जो अगर हमसे लिखेबो तो बिच्चे में बंद न की हो बोलब लगातार बोले की हो तब तो हम लिखब नहीं तो न लिखबे ठीक है हम बोलब बंद न करबे। लेकिन एक हमारा शर्त है कि इनका कहीं जो श्लोक बोली वह खूब मन में सोच लियो वह अर्थ निकाल लियो और अर्थ निकालने बाद हमें बताओ जब हम का अर्थ सही है तब अगला श्लोक बोलो नहीं तो ना बोलो। गणेश जी कहीं ठीक है हमारा तो सब ठीक। अब लिखे शुरू की और जब लिखे शुरू की तो इसे जो है लिखा है कि व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारत पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललितारद्या रमणीया ललितारद्या रमणीया। तो कहा व्यास जी लिखे प्रारंभ की न लिखत लिखत व्यास जी बताएं वो गणेश जी लिखे जब व्यास जी का और नित्य क्रिया करे रहा है डोल डाल नहाए रहा है या भोजन करे रहा है तो ऐसा कठिन श्लोक बोल दे गणेश जी घंटों भर अर्थ लगावा करें तब तक वह अपन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पहुंचे आए। तो ये प्रकार से वेद व्यास कोई साधारण पुरुष नहीं रहे वे भगवान के साक्षात अवतार रहे। और वेद व्यास जब तो नारद जी कहीं भागवत की रचना की कहीं हमें भागवत के बारे में बताया जाए। नारद जी वेद व्यास जी के हृदय में हाथ रखे और पूरी भागवत कथा वेद व्यास के हृदय में ट्रांसफर कर दी और वेद व्यास जी भागवत के रचना की और भागवत के रचना करे बाद अब सोचे पढ़ावा तो पढ़ावा कहता जाए तो सुखदेव स्वामी का भागवत पढ़ाए तो हुआ लड़के गए श्लोक बोले और बिल्कुल तो कहीं बड़ा सुंदर श्लोक है लेकिन ये कहाँ है
जी के लिए एक भंडार है, ठीक है चलो। सुखदेव समाधि से हटके पहुंच गए यहाँ और वेद व्यास जी सुखदेव स्वामी का भागवत पढ़ाए और भागवत पढ़ाए तो नहीं, लेकिन वह का सुनियो तो कहीं हुए चाहिए। भागवत कथा खूब मन व्यक्ति जाने वो बोले, लेकिन सुनैया न रहे तो का फायदा। तो सुखदेव स्वामी जी भागवत तैयार की, लेकिन सुने के लिए आज अब आवश्यकता पड़ी। जब सुखद राजा परीक्षित का श्राप हुआ और राजा परीक्षित पहुंचे आए सुखदेव स्वामी जी के पास और सुखदेव स्वामी जी से कहे प्रारंभ सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न करेंगे जेकर मृत्यु नजदीक हो देखा का करे चाहिए, मनुष्य मात्र का करे चाहिए, हमें ये बतावा जाए जेकर मृत्यु नजदीक हो वह का करे चाहिए बताइए। जेकर मृत्यु नजदीक हो वह जान दो का करे चाहिए। श्रोतव्य स्मृतव्य तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि हरि। श्रोतव्य कीर्तिरभ्य स्मृतव्य चेतता भयम्। कहा जो अभय पद का प्राप्त करे हुए, मृत्यु से डर खत्म करे हुए तो जान दो गागर चाहिए। श्रोतव्य भगवान के कथा सुनना चाहिए, इससे मृत्यु के डर खत्म हो जाता है। और स्मृतव्य भगवान के कीर्तन करे चाहिए, खूब भगवान के कीर्तन करे चाहिए। कहीं ऐसे कहा होता है कहीं भगवान के कीर्तन करे से समस्त कष्ट दूर हो जाता है, भगवान के निरंतर याद बनी रहती। और स्मृतव्य अर्थात भगवान के स्मरण करे चाहिए। जो अगर ऐसा सब व्यक्ति करता है तो वह के अंदर मृत्यु के डर खत्म हो जाता है। जब मौत की आवत हुई तो हर मन का डर लागत है, घबराहट है कि अब हम मर जाओ, अब हमार का हुई। और ज्यादातर डर जानतो के का लागत है जे कभो भगवान के नाम नहीं लिहिस, भगवान के कथा नहीं सुनिस, भगवान के स्मरण नहीं किस, तेका बड़ा डर लागत है कि कहूँ मर जाए तो का हुई, हम नरक चला जावे। लेकिन जो अगर भगवान के कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम लेता है तो वाका उसके अंदर जो है डर खत्म हो जाता है। और दूसरा प्रश्न कहना कि मनुष्य मात्र का करे चाहिए बतावा जाए। तो मनुष्य मात्र का जितासनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूपा मनमसंदर्योर्धियः। हाँ, सबसे पहले आसन जीते चाहिए। आसन का मतलब जब बैठ जाए तैसे बैठा रहा है, कम से कम 3 घंटा तो बैठे का अभ्यास कर लीजिए कि बैठ गया तो बैठ गया, पुचुक न लगावा कि कहूँ घुटना सही करे, कहूँ वहां करे ना। यह आसन जीते चाहिए। कोई बात होता है जितासनो जिता श्वासो, सांस का जीते चाहिए। श्वास चढ़ा लिए तो काफी देर तक रोके रहे। और जिता संगो, संग का जीते चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ ज्यादा न रहना चाहिए। और जे कोई परपंची हुए के साथ ज्यादा न रहना चाहिए, यथा मन के साथ ज्यादा न रहना चाहिए। ये प्रकार से संग का जीते चाहिए। भगवान के जे चर्चा कर दो, भगवान के स्मरण कर दो, तेके संग ज्यादा रहना चाहिए। भगवान के नाम जपत हुए तेके संग ज्यादा रहना चाहिए। बताइए स्थूल भगवतो रूपा मना सौंदर्योर्धियः। स्थूल रूप में परमात्मा है, वहां हमेशा ध्यान लगाओ चाहिए। फिर राजा परीक्षित प्रश्न के दिन प्रभु ये तो समझ आवा कि आसन जीतो जो मैं बैठो तो मैं मेरे बैठा रहा, ठीक है। सांस का जीतो यह ठीक है। इंद्रिय का जीतो आंख कान नाक जिह्वा
इस इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इनका जी तो यहाँ ठीक है, लेकिन इस स्थूल भगवतो रूपाई का प्रभु हमें बताया जाए। इन स्थूल रूप में जो परमात्मा है, तो कहीं स्थूल रूप में कैसे परमात्मा है हम कसके जाने, तो कहीं सुनो पूरा संसार परमात्मा में है। कहीं प्रभु ये हमें बताओ जाए स्थूल रूप में कौन है संसार परमात्मा में है तो 3 लोग और 14 भुवन है, लेकिन स्थूल रूप में परमात्मा कौन में रहे, तब कहाँ कहाँ देखा जाए कौन में। फिर सुनो सत्यलोक में भगवान के मूड है, सिर अर्थात मूड भगवान के सत्यलोक में है, और सूर्य भगवान और चंद्रमा ये भगवान के आंख। जो सोचो कि हमें भगवान नहीं देखा है, तो भगवान देखा है सूर्य चंद्रमा के द्वारा हमेशा निगाह लगाया है। अब ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुंह हुए, क्षत्रिय भगवान के हाथ हुए, और जितनी हड्डियां हैं परमात्मा के, वो जितने पहाड़ हैं संसार में, वो समस्त पहाड़ भगवान के हड्डियां हुए। तो कहा तो हड्डी तो बताए दो, लेकिन रोवा का हुए भगवान के, तो कहीं जतरा पेड़ लगा है संसार में ये समस्त भगवान के रोवा हुए। तो कहीं तब और भगवान के कमर, कहीं भगवान के कमर हुए पृथ्वी, और कहीं भगवान के नाभि भगवान के पेट का हुए, कहीं भगवान के पेट हुए वैश्य, और फिर पूछें कहीं तो ठीक है पैर का हुए भगवान के, कहीं पैर है पातालपुरी में भगवान के, और पैर शूद्र हुए। शूद्र के कारण जानते हो जे नीच का कार्य के दुष्ट क्रिया के परमात्मा का प्राप्त नहीं के नरक लोक में जाते हैं, ते ही शूद्र माना जाता है वास्तव में। जे भगवान के स्मरण नहीं, भगवान के भजन नहीं किए, ते ही ये वह हाल होते। यह प्रकार से भगवान के बारे में वर्णन हुआ। तो कहीं जब कुल जगह परमात्मा है तो सृष्टि कौन में उत्पन्न है। सुनो सृष्टि के रचना नारायण से है, कहीं नारायण से कहा नारायण जो थे, नारायण के नाभि से एक कमल निकला बाहर, और कमल निकला तो वहां ब्रह्मा जी, कमल खुला तो उसमें वहां ब्रह्मा जी बैठा रहे। अब ब्रह्मा जी जब अपने आप को बैठा देखे तो उनके मन में आवा कि जब हम यहाँ बैठे न तो हम बैठा कमल के फूल में, तो हमें उत्पन्न करे वाला कोई हुई तो के है, हमें उत्पन्न करे वाला। लो देखिए तो